Yes, sir. जी। So, किस चीज, हाँ, कौन से इयर्स कंप्लीट हुए हैं, क्या जर्नी रही है I आपकी, completed कैसा अनुभव? 7 हाँ। years with Lakshya Power Yoga, and I've हाँ, been a एक बार very दोबारा से हमारे सभी साथी जुड़ गए हैं लगभग, है ना? जी। so I completed 7 years with Lakshya Power Yoga, and I've been a गुड। consistent student doing yoga 2 times a day. And meditational journey also started 7 years back, and what I am today is all because of your guidance. So there was a time when I started meditation, I felt that a person like me could never go into meditation because it was something very different, which was very, you can say, the opposite way of life, what I was leading. But ultimately, the first meditation when I started, I did not miss anything after that. And here I am today. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू। इनकी 7 साल कंप्लीट हुई है एज ए जर्नी हमारे साथ जुड़े हुए। पर मैं कहूंगा कि आपने एक जो बेस्ट स्टूडेंट होता है ना, एक जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होता है, तो वो वाला पूरी तरह से आपने कंप्लीट किए हैं वो सारी शर्तें। आपने कभी भी अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से हाइड नहीं किया, क्योंकि आप चाहते थे कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ो। तो मैं सभी के लिए कह रहा हूँ ये लाइन, कि पिंकी जी को जब भी लगा कि वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो रही है या कोई भी सिचुएशन लग रही है जिसको, मैंने कहा था हर दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है उसे हैंडल किया जा सकता है स्पिरिचुअलिटी से। कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कैसी भी है, चाहे उसमें प्रकृति आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे भूकंप ही क्यों ना आया हुआ हो, स्पिरिचुअलिटी उस पर भी काम करती है। ध्यान से समझिएगा। और पिंकी जी ने इस बात को बढ़िया तरीके से भरोसा लिया। इसी को सरेंडर करना कहते हैं, और इसी को ट्रस्ट कहते हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी पर। और इन्होंने जो किया वो इनके सामने है। इन्होंने बोला कि आज मान के चलो कि इनकी जो ग्रोथ है इसको मैं 10 on 10 दे सकता हूँ नंबर। बाकी सभी स्टूडेंट्स के बारे में भी जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जिस दिन वो रियलाइज करेंगे कहाँ इतना समय हमें चलते हुए हो गया, और आप डेफिनेटली आगे बढ़े हैं, तो आप भी थोड़ा सा शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। पिंकी जी का सुबह ही सुबह मैसेज आ गया था, पर वही मेरी आदत, देख के भूल जाता। सॉरी उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुहैया होने के कारण। जी। चलिए, बाकी और कोई शेयर करना चाहेंगे? संतोष जी के साथ हमारा आध्यात्मिक और अलग आनंद रहता है जी, संतोष जी। सर, साल तो हमने गिने नहीं कितने हुए हाँ, हैं, लेकिन हाँ, सन 14 से शायद हम आपके साथ जुड़े हुए हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, जी। है ना। और और आध्यात्मिक भी, योगा से भी, हर तरफ से जुड़े हुए हैं आपसे। जी जी, तो संतोष जी के साथ भी मेरी आध्यात्मिक जर्नी रही है, बहुत प्यारी जर्नी रही है। कि जब लोग आधे घंटे के मेडिटेशन में भी इस तरह से करते थे जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया है, तब संतोष जी के साथ 1.5 1.5 2 2 घंटे की जर्नी होती थी हमारी मेडिटेशन की। तो जब तक टू वे चीजें नहीं होंगी ना, तब तक उनका एक फ्रूटफुल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो हमारी चर्चा होती थी, मेडिटेशन करके लोग बहुत अच्छा लगा ये कह के निकल जाते थे, तब हमारी जर्नी की शुरुआत होती थी। तो मुझे 2 मिनट और थोड़ा सा समय चाहिए होगा, फिर हम पहुंचता हूँ मैं। तब तक और कोई कुछ कहना चाहे? हाँ जी। उषा जी, आपकी जर्नी शेयर कर लो। मैं तो कल बहुत ज्यादा उदास थी, बहुत रो रही थी मैं, क्योंकि मेरे शोल्डर में बहुत जबरदस्त पेन हो रहा था। सब कुछ कर रही थी हम्म। मैं, पर जैसे ही मैंने त्राटक किया कल, मतलब हम्म। जो भी मेरी टेंशन थी सारी की सारी निकल गई। मैं क्या भैया, त्राटक से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। सबसे बहुत अच्छी चीज मेरी अपनी लाइफ में त्राटक ही लगी। मेडिटेशन बहुत के बढ़िया। विचारों से मतलब हम्म। 10 दिन मैं ठीक रहती हूँ, 11वें दिन फिर मुझे वही गुस्सा आ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, 10 दिन तो ठीक बीते। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये।
तो है मैं ना? तो इस तरीके से सोच रही हूँ, धीरे धीरे तो बढ़ जाऊंगी इससे आगे। पता लग रहा है कि उषा जी थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, उसी के कारण शोल्डर में पेन था। त्राटक ने क्या किया, आपके थॉट्स को अलाइन किया। कई बार अलाइनमेंट ऐसी हो जाती है कि आपको और ज्यादा रोना आ सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप ठीक हो जाते हो। तो कल शायद हरनी जी के साथ वही था, है ना हरनी जी? हाँ जी सर। बिल्कुल, आप वीडियो ऑफ रखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा मेरे को आईज में भी पेन वेन था। हाँ, तो बस वो सारी चीजें मुझे पता चल जाती हैं, तो मैं आप और सबको मैं बस जी। वही डर, मैं तो डर ही गई। आपने बोला हनी जी के साथ भी था, मैंने कहा सर को कैसे पता, मैंने तो नहीं बताया था। नहीं नहीं, मैं बस इसलिए ये लाइनें बोलनी पड़ी हैं ताकि आपको पता रहे कि कुछ चीजें पता चल जाती हैं, है ना? हाँ जी। अब मेरे पास कोई और तो है नहीं जो बता दे मेरे बारे में, तो मुझे खुद ही थोड़ा अपने मियाँ मिट्ठू बनना पड़ता है। और जानवी जी का भी बहुत लंबा भरोसा रहा है साथ में हम सबके। सर जब आपने अंबिका विहार में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, मैंने तब से ही ज्वाइन किया हुआ है। मतलब वैसे जी जी। योगा करते हुए 23 इयर्स हो गए हैं। ओके ओके, दैट्स गुड। हाँ आ, वो जी लाजपत भवन इंस्टीट्यूट है ना, लाजपत नगर में। मेरे पेरेंट्स लाजपत नगर रहते हैं, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। जी लाजपत जी। भवन में नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है योगा का, ओके मैंने ओके। वहां से स्टार्ट किया था। मतलब 22-23 साल हो गए मुझे वैसे योगा करते हुए। जी, बहुत बढ़िया। तो बस यही होता है कि योगा बहुत सारी दुनिया कर रही है, बहुत सारी दुनिया तरह तरह का। पर चलो, ये टॉपिक अच्छा आ गया, है ना? पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि, एक मिनट जी। सर कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैं कभी गुस्सा हो रही हूँ या मैं परेशान हो रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तू योगा नहीं कर रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो योगा ज्वाइन कर ले तो एकदम ठीक हो जाएगी। तो योगा से ही एकदम ठीक रहती है। मतलब उनको इतना विश्वास है कि मैं योगा करती हूँ तो मैं एकदम परफेक्ट करती हूँ। गुड। यही कल हमने डिस्कशन किया था, आप सभी को याद है कल चौथे अध्याय में क्या आया था? यही आया था ना कि आप जब अध्यात्म में शुरू में उतरोगे तो आपको ऐसे माना जाएगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, है ना? ये जानवी जी के साथ भी हुआ होगा, पिंकी जी के साथ हुआ है ना? जब योगा शुरू किया तो सबने टोकना शुरू कर दिया, इतना कौन रेगुलर होता है, आप मस्ती नहीं कर सकते, ज्यादा ही बन रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, मुझसे भी बोलते हैं। फिर बाद में वही आध्यात्म हमारी सराउंडिंग को, है ना, एक एक एनर्जी देना शुरू कर देता है। और फिर जब थोड़ा सा भी प्रेशर फैमिली पे भी बनता है तो उनको पता होता है कि हमारे में से कौन ऐसा है जिसके पास बैठ के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो संतोष जी, आपके साथ ऐसा होने लगा होगा कि आपकी सराउंडिंग के फोन करके या मिल के आपसे अपने आप रिलैक्स हो जाते होंगे। बस इतना ही है। यही भगवत गीता का चौथा अध्याय कह रहा था। हरनीत जी की जर्नी है, तो हरनीत जी को अभी अपने आप को चार्ज करना है, फिर चार्ज होने लगेंगे सभी। यही हो रहा है ना संतोष जी कोशिश कि तो है आप? सर। नहीं सर। हाँ हाँ। नहीं हरनीत जी, कोशिश आप कोशिश नहीं भी करोगे ना, तो हाँ ये जी। है ही ऐसी ऐसी प्रक्रिया ही ये है कि इसमें जो जो इसमें पड़ गया ना, वो फिर वो रहा ही नहीं है, वो व्यक्ति सांसारिक रहा ही नहीं है। और अगर आप सांसारिक अब होने की कोशिश भी करोगे ना, तो आप तो हिलोगे ही हिलोगे, आपकी फैमिली का बेस भी हिल जाएगा। उनको ऐसा लगने लगेगा कि हम जी तो मस्ती में रहे हैं पर कुछ मिसिंग है। नेगेटिव कुछ नहीं होगा, जी। बस वो जो कॉन्फिडेंस है ना, जो भरोसा है। भगवान किसी ने देखा नहीं है, पर आप जब स्पिरिचुअल होते हो तो आपके अंदर से भगवान वाली एनर्जी पैदा होने लगती है। इसी चीज को कहा गया है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति हमारे अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो प्रकृति हैं। परमात्मा परमात्मा है ही, जब मिलेगा तब बात कर लेंगे उनसे। आत्मा हम स्वयं है, ठीक है? तो ये जो हमारी आत्मा है ना, वो एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है, हम अपनी सराउंडिंग को एनर्जी देने लग जाते हैं।
तो चलिए आइए। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी और किसी को कुछ कहना है? मैं जो नोट्स आपके लिए तैयार करता हूँ ना, वही बस। सर मुझे एक चीज कहनी थी। जी। आप अगर कभी, मुझे ऐसे लगता है अगर आप कभी लेट हो जाते हैं क्लास के लिए, जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो तो बस आप एक मैसेज डाल दीजिए, हम बाद में नहीं, आपके मैं सेंटर पर तो ही था, मीटिंग थोड़ा थी। सा मतलब हाँ जी। रिस्क होता है ना ड्राइविंग करते हुए, मतलब। नहीं, वो ड्राइविंग जैसे एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, जैसे सुंदर विहार से और यहाँ तक आना, अभी कोई ऐसा वो नहीं था। जहां लगता है वहां मैं गाड़ी रोक लेता हूँ, वहां अच्छा लगता है। चलो, आपने कंसर्न किया, ये सच में बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रेरणा है ये। जैसे लास्ट टाइम मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं टोल टैक्स पे गाड़ी रोक ली थी, तो वहां सेफ्टी पर्पस देख लिया। नहीं तो कोई पेट्रोल पंप होता है वहां रोक लेता हूँ। अभी ये था कि अपने सेंटर से यहाँ तक का 500 मीटर का रास्ता है, मैं कहा चलो इसे तय कर लेते हैं। अब पर घटनाएं कहीं भी घट सकती है और 500 मीटर थोड़ी देखेगी। चलो, थैंक यू जी। तो हमारा 5वां अध्याय चल रहा है ना? अब आप देखोगे 5वें अध्याय का सबसे पहले तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसको सदियों से पढ़ा जा रहा है, सदियों से, है ना? और उसके अनेका अनेक अर्थ भी देखने को मिले हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। पर क्या है, कैसा है, अब तक सुना था, है ना? अब फील करेंगे, अब जानेंगे। तो 5वें अध्याय का नाम है संन्यास योग, है ना? या कह लीजिए कर्म संन्यास योग। कल पढ़ रहे थे ना हम, तो अभी हम संन्यास को समझेंगे। ठीक है? संन्यास जैसे कभी आप कर्म त्याग, हम कभी कर्म त्यागने की बात करते हैं, है ना? हमने सुना होगा। इस चीज को इस तरह से लेते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी की ओर आते हैं तो हमें अक्सर ये एहसास कराया जाता है कि आप जो घर में काम कर रहे हो, आप ये पैसा कमा रहे हो, आप बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर और ये सारी चीजें कर रहे हो, ये सब व्यर्थ है। ऐसा अक्सर सुना होगा, है ना? आप किसी को भी उठा लो, वो आपकी पूरी जीवन की मेहनत को जीरो बताने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि क्या प्रकृति का एक भी पौधा, एक भी पत्ती बिना उपयोग की है? एक बार सिंपल सोच के देखो, इस प्रकृति में एक भी पदार्थ अनुपयोगी नहीं है, एक भी पदार्थ। तो सोचो, व्यक्ति अनुपयोगी कभी नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम व्यक्ति को भी अनुपयोगी मानने लगते हैं। परंतु कोई भी यहाँ अनुपयोगी नहीं है, कमजोर नहीं है, स्पेशल है सब। और जब सब स्पेशल हैं तो ये विचार भी स्पेशल है कि आपके पास एक अच्छा घर हो, आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो, आपका जीवन अच्छा हो। आप ध्यान से समझना, ये भगवत गीता का पूरा अध्याय इस बात पर फोकस करता है कि अगर आप अपने जीवन को उच्च स्तर का नहीं बना सकते तो इस शरीर में अगर ये स्ट्रांग नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये सार्थक नहीं है, तो इसमें आत्मा की सार्थकता भी जीरो हो जाती है। आत्मा अपने आप में सफल है। हम जितने भी लोग घर में बैठे हैं, अगर हम घर से संपन्न नहीं होते तो क्या हम बैठ पाते? जब 2 रोटी मिलने की टेंशन है तो कौन समझे भगवान को देखे? फिर तो उनका वो विचार सही है कि बुढ़ापे में देख लेंगे। तो यहाँ कहा गया है कर्म संन्यास। आपको इन वस्तुओं से, चीजों से संन्यास नहीं लेना है। एक अच्छा भोजन ही हमारे शरीर का निर्माण करता है। आपने समझा होगा, ऐसे तो कुछ भी खाने लगो। आप देख लो आजकल के जो तथाकथित सन्यासी मिलते हैं, वो कहते हैं ना हम कमंडल में खा लेते हैं, हम ऐसे भटक लेते हैं, वैसे ही तुच्छ उनकी बातें हो गई हैं
वैसा ही तुच्छ उनका एनवायरनमेंट हो गया है और उनसे वैसी ही वाइब्स आने लगी हैं। कौन कितना भरोसेमंद मानता है सन्यासियों को, बताइए। तो यहाँ इस अध्याय में बस यही इशारा है कि हमें हमें अपने सबसे पहले अपनी सराउंडिंग को इतना स्थिर बनाना है कि आप उससे चिंता मुक्त हो सको। आपको क्या पहनना है, आप चिंता मुक्त हो सको। आपको क्या खाना है, आप चिंता मुक्त हो सको। आप क्या करना है कि नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं, ये छोड़ सको। और कब छोड़ सकते हो? जब आप स्थिर हो सामाजिक रूप से। ठीक है। आज हम जहां बैठे हैं, अगर हम सामाजिक स्थिर नहीं होते ना, तो आप सब भी 3-5 में लगे होते कि नहीं, या लगे नहीं रहे। हम कोई बड़ी फैमिलियों से थोड़ी आए हैं। आज अगर हम यहाँ पहुंचे हैं, इसी कारण हम स्थिर हैं। इसलिए आप देखो कि कौन से लोग हैं, जितने भी अच्छे सन्यासी हैं, वो या तो बहुत अच्छे तरीके के उनके अपने अनुयायी हैं। जैसे जैन संतों को ले लीजिए। क्यों निश्चिंत है सारे जैन संत? जैन संत को इतने निश्चिंत है कि उनको कपड़ों की भी टेंशन नहीं है। क्यों निश्चिंत है? क्योंकि उनके अनुयायी हैं संपन्न और ध्यान रखने वाले। ऐसे ही बहुत बड़े किसी भी संत को ले लीजिए, वो निश्चिंत हैं, वो आध्यात्मिक हैं। सदगुरु इतना क्यों अच्छा बोल पाते हैं या क्यों इतना इशारा कर पाते हैं? क्योंकि वो भी संपन्न है। संपन्न होने का मतलब पैसा नहीं, निश्चिंत है अपने जीवन की अगली दिशा को लेकर। दो प्रकार की निश्चिंता होती है, एक भगवान के भरोसे, एक अपने भरोसे। तो उनकी भगवान के भरोसे है। वो नहीं चाहते कि समाज अगर उनको कल लात मार के निकाल देगा ना, तो वो निकल जाएंगे खा के 2 लात। वो इस लेवल के उच्च सन्यासी हो गए हैं। पर ये उच्च सन्यास कब आया है? जब उनका समाज मजबूत हो गया है। कमजोर समाज से कमजोर व्यक्ति ही पैदा होगा। कमजोर शरीर में कमजोर आत्मा भी उतनी ही कमजोर होती चली जाती है। आप देखो कि आत्मा सबकी स्वतंत्र है। आत्मा के गुण क्या क्या है? शांति, है ना, पवित्रता, सुंदरता, मतलब मुस्कुराहट, ऐसे कई सारे गुण हैं आत्मा के। परंतु आप सोच के देखो, कोई व्यक्ति बेढंगा सा, मतलब बेढंगा सा इन द सेंस कि वो एक एक व्यवस्थित क्रम में नहीं है, तो वो क्या करता है? चोरी की ओर अग्रसर होता है। पेट भरा नहीं है, वो आपकी थाली में से, आपके घर के सामने से कहीं से कुछ ना कुछ उठा के भाग जाएगा। आत्मा तो उसके अंदर भी वही पवित्रता वाली है ना, पर वो मलिनता कहाँ से आती है? तो इसी को कहा गया है कर्म संन्यास। आपको ये देखना है कि मैं करता नहीं हूं, तो मैं कर्म भी नहीं कर रहा हूं। ध्यान से समझना। आप जो भी कर रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो या मैं भी बोल रहा हूं, वो आपके कितना समझ में आ रहा है? मिस हो जाते हैं ना वर्ड्स, लाइन मिस हो जाती है ना, आप भी कहीं कहीं खो जाते हो। तो ये क्या है? ये कर्तापन है। आप समझने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको प्रकृति को समझना ही नहीं है, जीना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बहुत बार उस एग्जाम्पल को दिया है और इसको थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं कि एक बार एक पेड़ से 2 पत्ते एक साथ टूटे। अब समझना चौथे अध्याय का पूरा भाव। याद आया एग्जाम्पल? एक पत्ता सीधा गया, पानी के तल पर रख गया, और पानी के तल पर हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक पत्ता सीधा गया और ऐसे पानी के अंदर खड़ा हो गया। तो दूसरा पत्ता जो हिचकोले खा रहा था, उसने पूछा, भाई ये कर क्या रहा है? बोले कि नदी की इतनी औकात कि मुझे बहाए, मैं इस नदी को रोक दूंगा। अब पत्ते दोनों ही हैं। क्या वो पत्ता नदी को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्या हमारे जीवन में जो भी बह रहा है, समय तो बह रहा है ना, हाथ से छूटा जा रहा है, निकला जा रहा है ना, निकला जा रहा है, जैसे पानी निकला जा रहा है पुल के नीचे से, ऐसे ही हमारे अंदर से समय बहता चला जा रहा है, निकला जा रहा है। तो क्या हम समय को रोक सकते हैं?
क्या समय के द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं उन्हें रोक सकते हैं? समझना ध्यान से, किसके द्वारा कर्म किए जा रहे हैं? टाइम के द्वारा। जानवी जी, आपको योग समय ने दिलवाया और उस समय दिलवा दिया, तो आप कितने सौभाग्यशाली हो। हम यही तो बोलते हैं कि मैंने उस समय ज्वाइन कर लिया, ऐसा कोई नहीं बोलता। मुझे मौका मिल गया, समय ने, मैं अच्छे समय पर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो समय बहुत पावरफुल है, एक नदी की तरह। अब जो पत्ता उसके ऊपर गिर गया है, अब उसे डूबने की टेंशन है? पत्ता डूब ही नहीं सकता, पत्ते का भगवान ने व्यवस्था ऐसी की है, ऐसी आत्मा की व्यवस्था की है। पत्ता क्यों नहीं डूब सकता? क्योंकि वो पानी से हल्का है, बहता रहेगा। क्लियर है? ऐसी आत्मा क्यों नहीं डूब सकती? क्योंकि अभी हम तीसरे अध्याय में क्या पढ़ के आए थे? न शोषयति मारुतः, है ना? यही आया था। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय सारी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि वगैरह, ये सारी चीजें न गला सकती है न जला सकती है। तो फिर टेंशन किस बात की है? वहां पत्ते को नदी नहीं डुबा सकती, यहाँ प्रकृति का कोई भी कर्म मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। बस इतना कंपैरिजन है। तो हमें समय के साथ बहना सीखना है। अब इसी को नदी पर लागू करते हैं। नदी अगर हठ में आ जाए कि मुझे तो सीधा ही जाना है, नाक की सीध में ही जाना है, मुझे कुछ प्रूव करना है कि ये गंगा इतने समय में पहुंच रही है, मैं इसे जल्दी पहुंच के दिखाऊंगी। आप सोच के देखो, और आज इसे करेंगे भी। आप अगर अपने आप को ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे अलावा मेरे अंदर सब मौजूद है ना? आप जैसे ही आंख बंद करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये काम रह गया, उस काम का पता लगेगा कि ये किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको करना है, घर का काम निपटाना है। गेस्ट रह गए, आप देखोगे कि मुझे टीचर क्यों बनना है, क्योंकि मैंने आप सबको प्रॉमिस कर रखी है। तो आइए मैं उन शब्दों को दोहरा लेता हूं, भगवत गीता के आधार को। हाँ जी, अब यहीं से प्रश्न होता है ना? संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्म योगो विशिष्यते। कर्म त्याग और कर्म योग दोनों कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। संन्यास भागने वाला था, घर छोड़ो, संबंध छोड़ो, दुनिया छोड़ो, है ना? अब बस इसको इतना ही समझना है। अब तक हमने जो संन्यास सुना था उसमें क्या सुना था? घर छोड़ो, टफ नियम धारण कर लो, संबंध छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, जंगल में भाग जाओ, है ना? भगवत गीता का ये अध्याय कह रहा है कि भागो मत, जागो। बस पूरा अध्याय इसी बात को बार बार रिपीट करेगा, अलग अलग श्लोक में। तो एक बार मुझे आप बोलकर बताइए कि ये अध्याय क्या कह रहा है? पांचवा अध्याय। शक्ति छोड़नी है सर। थोड़ा सा और सरल बनाकर बाकी भी सभी, किसी भी चीज से भागो मत, जागो। जागना है हमें। मुझे क्यों इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही है? भागना नहीं है कि तेरे कारण हो रही है, जागना है ना? अपने अंदर देखना है कि मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों दुख हो रहा है, मुझे क्यों लालसा आ रही है, मुझे क्यों चुगली सुनने में करने में अच्छा लग रहा है। हर चीज के पीछे पड़ जाओ, क्यों? वैसे वैसे जागते चले जाओगे। तो चुगली में आनंद क्यों आता है? क्योंकि हम बेहोश हैं। तो आप बताओ, बेहोश रहना चाहोगे? बेहोश रहना है तो चुगली का आनंद तभी मिलेगा। पर सोचो, बेहोश हैं और चुगली का आनंद ले रहे हैं, तो ये तो दो दो गलती हो गई। बेहोश का बेहोश और बुराई की बुराई लेके बैठ जाते हैं, है ना? कुछ नहीं है तो देख लो, जितनी भी माँ बेटियां फोन पे बात करती हैं वो कितना आनंद लेती हैं।
अब तो ये वीडियो कॉल वाला फोन और आ गया है, तो अब और अलग ही आनंद है। किचन में ऐसे फोन खड़ा है उसका, किचन में इनका खड़ा हुआ है, और जो दबा के गालियां चल, मतलब चुगलियां चल, ठीक है ना। तो यही सारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ नहीं सर है। मैं बोलूं, कुछ महाराज जी बताते हैं जो। जी, नहीं तो आप जो जानते हो वो बोलना, महाराज जी को तो हम देख लेंगे। नहीं सर, आप जो जानते हो। मैं मतलब महाराज जी का सुना ही हुआ ही है। जी हाँ, ये कह सकते हो। सर महाराज जी से एक बारी मैंने पूछा कि अ, हम समाई करते हैं तो नींद आ जाती है, तो इसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया महाराज जी ने। कहते हैं जब समाई करते हैं तो हम फूलों की सेज पर होते हैं, हम्म। फूलों की सेज पे किसे नींद नहीं आएगी। हम्म। और इसका उल्टा यदि हम निंदा चुगली करते हैं तो हमारे पास कांटों की सेज होती है। कह रहे हैं उसमें तो जैसे सारी रात निकाल दो, नींद ही नहीं आएगी। बहुत बहुत अच्छा इशारा है कि हमें देखने में तो लग रहा है कि बहुत आनंद की बात है, हाँ पर जी। कहीं ना कहीं अपने जीवन में हम कांटे बो रहे हैं, है हाँ। ना। क्लियर है। और वैसे अगर देखें, चुग वो क्या नाम है, जब हम भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और अचानक से झटके लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब कमर मुड़ गई, कंधे झूल गए, फिर अचानक से वापस आते हैं। इसका मतलब हम अपने लिए फूल बो रहे हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अच्छी तरह से बो सकें। ठीक है। तो अभी इस चौथे अध्याय को एक बार थोड़ा सा दोहराते हैं, फिर त्राटक की ओर चलेंगे। एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज कि जागा कैसे कैसे जा सकता, अपनी अपनी मूर्छा बता दीजिए बस। अभी आपके अंदर किस किस तरह की बेहोशी बची है, सोचो थोड़ा सा। बता सकते हो, शॉपिंग की भी बता सकते हो। सर बहुत ज्यादा शॉपिंग की, नहीं निकल पा रही है सच्चा। नहीं निकल पा रही है, शॉपिंग की बेहोशी है। हाँ ठीक बिल्कुल। है, चलो। बिल्कुल। हाँ, तो आगे से मैं थोड़ा सा उसी पॉइंट्स को कवर किया करूंगा, ठीक है ना। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। और किसी के अंदर और बेहोशी। कोई भी डिसीजन ना अपने बेसिस पे नहीं लेना, मतलब दूसरों का सोच के लेना, और फिर जब तक आगे से सामने से क्लियरली कोई चाटा नहीं मारेगा तब तक समझ ना आना। इसको अभी मैंने यही बोला था। मुझे इसके लगा था लिए मैंने ये शायद चेंज कर ली है क्वालिटी, अब मैं अपने हिसाब से ही करूंगी जो मुझे नहीं, सही लगता, बट हरनी नहीं। जी चेंज चेंज हो गई है चीजें। अभी हम्म। आपको ये पता लग पा रहा है कि आप यस। दूसरे के डिसीजन का वेट कर रहे हो, ये भी होश है। हाँ, मतलब दूसरों का ना सोच के कि उनके हाँ। लिए हम कर लेते हैं, एंड एट द एंड कोई फर्क हम्म, पड़ता है ना ना ना, पर उसके यही। डिसीजन पे। ऐसे लग रहा था बिल कि हाँ अभी मैंने जैसे दो तीन जनों के हिसाब से कि वो एज में बड़े हैं तो वो नहीं कर हम्म, पाएंगे, मैं ये कर देती हूँ। लास्ट में उन्होंने ही जब सुना दिया तो मुझे ऐसा लगा ये मैंने क्यों ही किया, मैंने फालतू में आउट ऑफ द वे जाके क्यों हेल्प आउट किया। हाँ हाँ हाँ। चलो, ये तो इसी पे तो यही सारे डिस्कशन है। भगवत गीता का ये अध्याय ये भी इशारा कर रहा है कि हमारे अंदर जो भी है, हमारे अलावा सब है। आपको अगर अपना होश रहता ना कि मुझे अपना ध्यान रखना है, हाँ अगर वो चाहेंगे तो मुझे बोल देंगे, मैं कर दूंगी। ठीक है। सभी के लिए इशारा ही है, चाहे हमारे बच्चे ही क्यों नहीं है, चाहे हमारा पार्टनर ही क्यों नहीं है। अब हमें वेट करना आना चाहिए। ध्यान रखना, वो एक्सपेक्ट भले ही करें, पर थोड़े दिनों में उनकी आदत बदल जाएगी और वो आपसे कहना शुरू कर देंगे। कोई भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे मेरा अपना ही भाई क्यों नहीं है। मैं बचता हूँ मैसेज कॉल सब करने से। जब जरूरत पड़ेगी हम उस चक्र के माध्यम से इकट्ठे हो जाएंगे। तो और बेहोशी कौन बताना चाहेंगे। मुस्कान, आपकी क्या बेहोशी है, थोड़ा सोच के देखो। बेहोशी नाम मैंने इसलिए दिया है कि जब आप बोलोगे तो उसमें ना होश आना है। अभी जैसे सर हरमीत जी कह रहे थे ना, ये मेरे अंदर भी है कि डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तीन चार लोगों से पूछे बिना। हम्म। और मतलब अपने माइंड में डिसीजन बना हुआ है कि यही लेना है, बट जब तक चार पांच लोगों से पूछा नहीं ना, तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, हाँ कि गलत ही ले रहे होंगे डिसीजन। तो इसे बेहोशी ही बोलेंगे ना, क्योंकि अपने हाँ। ऊपर भरोसा नहीं है। अपने ऊपर भरोसा किसको नहीं होता। मैं अगर अभी बेहोश हो जाऊं, फेंट हो जाऊं, तो मैं अपने ऊपर भरोसा कर पाऊंगा। फिर तो जो उठाएगा मुझे वही उठाएगा। फिर तो डॉक्टर का करेगा या घर वाले करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको बेहोशी नाम दिया है।
बेहोशी अर्थात आप हर चीज में जब दूसरों पर डिपेंड होने लगते हो तो ये बेहोशी ही है। और वो भी कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके लिए डिसीजन तब लेगा जब मैं अपने लिए डिसीजन नहीं ले रहा हूं। ध्यान से समझना, हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, आध्यात्मिक भी। वो अलग बात है कि उसका व्यवधान किसी पर नहीं पड़ता, पर आध्यात्मिक व्यक्ति भी अपने आप में जी रहा है। अब मैं अगर अपने आप में जी रहा हूं और आपने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया, तो बताओ मैं कितनी ईमानदारी से आपकी हेल्प कर पाऊंगा? मैं तो अपने में मस्त हूं ना। और जब मैं अपने में बिल्कुल। मस्त हूं और आपने मेरे ऊपर सवाल फेंक दिया, जिम्मेदारी डाल दी, तो भैया मैं तो टाइम पास करूंगा। मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके काम को कोई तवज्जो नहीं दूंगा। और जिस काम को तवज्जो नहीं मिलेगी, आपने जिस काम को तवज्जो नहीं दी, मैं उस काम को तवज्जो क्यों दूंगा? और अगर हम्म। आपने उस काम को पूरी ईमानदारी से तवज्जो के साथ किया है तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। दोनों ही जगह क्लियर है बिल्कुल। तो इसलिए आप अपने जितने भी कर्म हैं उनको ईमानदारी से, भरोसे के साथ करो। ठीक है? किसी सेकंड पार्टी से ओपिनियन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर सच में जरूरत होगी ना, तो वो आप बिल्कुल ले लोगे और वहां सच में कोई सेकंड पार्टी हेल्प कर पाएगी, क्योंकि वहां हमें सच में जरूरत है। परंतु हम अक्सर काम के करके और निपटाते हैं दूसरे का ओपिनियन लेकर के। हाँ, और वो भी क्या उम्मीद करते हैं कि सही बताए। अगर किसी ने गलती से मेरे जैसे से पूछ लिया और वो मुंह पे साफ बोल गया, तब कैसा लगेगा? तो भी नुकसान हो गया। तो चलिए, आप दोनों इस पर काम कीजिएगा। ठीक है? होश में हाँ, रहना है, होश में रहना है, होश में रहना है। अपने आप में मस्त रहना है, मेरी तरह, संतोष जी की तरह। अगर रह लोगे मेरी तरह, अपने आप में स्वार्थी हो जाओ पूरी तरह से। कई बार भूल जाता हूं मैं रिप्लाई करना, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं आप सबको इग्नोर कर रहा हूँ। वो थोड़ी मेरे ऊपर मस्ती ज्यादा चढ़ी हुई है। ठीक है? तो याद आ गया इसलिए सॉरी, पहले ही बोल दे रहा हूँ। कई बार हो जाता है मुझसे कि मैं मैसेज खोल के देख रहा होता हूँ, मेरी आंखें पढ़ नहीं पाती हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि शरीर ने अब काम करने छोड़ दिए हैं। अब आप कोई काम लेना चाहते हो, आप ले सकते हो इससे। मेरा अपना कोई काम नहीं बचा है कि मुझे ये करना है, कि मुझे वो करना है। यही आपके साथ भी होगा, और कोई ऐसा व्यवधान भी नहीं होगा, ना मेरे काम रुक रहे हैं, है ना? हम दोनों आपके सामने हैं। so it means writing message is not being into. So it is हाँ, behushi. आपको तो अपना मैसेज भेजना ही है। So that तो is आप right. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे भी कुछ कहना है, मान बस एक्सपेक्ट मत रखो। आपने Okay. मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा है, आप अपना क्वेश्चन पूछो। देर सवेर से ही आंसर तो मिलना ही Right. है ना? और क्या पता उससे पहले आपका सॉल्व हो चुका हो, और फिर मैं उसे बताऊं तो आपको और भी अच्छा लग जाएगा, और Right. मजबूत हो जाएगा वो। तो And सब कुछ हाँ जी। reading too many books is not being into present situation. So that's a drawback I hold. हाँ, बुक्स ज्यादा पढ़ोगे तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा गहरे में जाओगे। 3 प्रैक्टिस कर लो, चलो इसको लिख लेते हैं। 3 प्रैक्टिस कर लो। एक की हम कर चुके हैं, चुप रहने की। कर रहे हो? चुप रहने की प्रैक्टिस। दूसरी, ध्यान से सुनना, अकेले रहने की। ठीक है? भगवत गीता के बाद इसी को उठाएंगे। कौन कौन याद दिलाएगा? अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि कमरे में ताला लगा के बैठ जाओगे। अपनी इन्वॉल्वमेंट जीरो कर दोगे, हर चीज में नाक नहीं घुसाओगे। ठीक है? तो किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? चुप रहने की, अकेले रहने की, और होश में रहने की। बस। अब बताओ, इसमें रीडिंग की जरूरत है? जब आप चुप रहोगे, सभी के लिए है ये। पूछा सवाल पिंकी जी ने है, पर आंसर हम सभी के लिए जरूरी है। जब हम अकेले होते हैं और चुप होते हैं, हम बहुत अच्छे लिसनर होते हैं।
हमारे अंदर से। अब ये हरनीत जी और क्या नाम है मुस्कान, आपके लिए आंसर आ रहा है। जब हम अकेले होते हैं और चुप होते हैं, हमारे अंदर से दूसरे बाहर निकल रहे होते हैं। फिर तुम्हें सच में किसी सेकंड ओपिनियन की जरूरत नहीं रह जाएगी, मेरी भी जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो एक बार प्लीज दोबारा से दोहरा लेते हैं। होश में रहना, सॉरी क्या था, भगवत गीता की क्या लाइन थी, भगवत गीता वाली पहले, है ना? भागो मत, जागो, होश में रहो, डरो मत। कोई भी सिचुएशन है उससे भागना नहीं है, होश में आ जाओ। होश में आ जाओ इन द सेंस कि अभी कोई गलत ऑर्डर आने वाला है, पुलिस चालान काट रही है, डॉक्टर में अभी रिपोर्ट पड़ने वाला है, कुछ भी है सिचुएशन, है ना, कि अभी पुलिस वाला 5,000 का चालान काटने वाला है, होश में हो जाओ। कटेगा तो कटेगा, जब पैसे जाएंगे तब जाएंगे, बिल्कुल होश में हो जाओ। डॉक्टर कोई रिपोर्ट दे रहा है, उसने पकड़ा दिया कैंसर का फर्रा हाथ में, आप होश में हो, पकड़ा दिया, लो आराम से मस्त पैक करो, घर आ जाओ। होश में रहना है। वो जो घटना है शरीर की, शरीर पर छोड़ देनी है, मस्तिष्क को इन्वॉल्व नहीं करना है। भागो मत, जागो। अभी आप बैठे हुए हो, आपके ही सामने आपके बच्चे या आपके फैमिली मेंबर आपस में तू मैं कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, होश में देखो, आपकी एनर्जी पहुंच जाएगी, लड़ाई वैसे भी खत्म हो जाएगी। वैसे बीच में बता रहा हूं, पर आपको बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अभी जो सामने 3 नियम और सोचे, उनमें क्या क्या था? चुप रहना है, अकेले रहना है और होश में रहना है। रहना है, ठीक है। तो कल से ही प्रैक्टिस शुरू करना। बिल्कुल एकांत में आराम से बैठ जाओ, कोई आ जाए कि मामा ये काम है या पर्टिकुलर ये काम है, आपके फैमिली मेंबर करने लगो। ठीक है, क्यों करना है, किस लिए करना है, तुझे क्या जाने की जरूरत है, ये क्यों बनाने की जरूरत है, अपने अंदर से सास बहू ननद बस सब निकाल के फेंक दो, है ना? आपको होना है। तो थैंक यू, आपके कारण बहुत सारी चीजें मेरे अंदर भी घट रही हैं, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप कम से कम 50 दिन तो निपटा चुके हो आराम से। तो ये बहुत 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 अप्रिशिएट करने वाली बात है। हाँ, कुछ हमारी कुछ की साल भी हो चुकी है, और हम जो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो बहुत सालों से लगातार किसी न किसी रूप में सत्संग का आनंद लेते आ रहे हैं, है ना। जैसे पिंकी जी मेडिटेशन की जर्नी इतनी लंबी हो गई, संतोष जी की भी हो गई है, राज जी की अपनी समायक की बहुत लंबी जर्नी हो गई है, तो उषा जी की सेवा की भी बहुत लंबी जर्नी हो गई है ना। जानवी जी की योग की बहुत लंबी जर्नी हो गई है। तो योग ने आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर धक्का दिया, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। और हरनीत जी, इस सारे पचड़े में आपका इधर पैर फिसल के गिर जाना, आपको भी शुभकामनाएं। नहीं तो घाट के दूसरे किनारे भी जा सकते थे, जहां से कोई उठाने वाला नहीं होता, और पड़े पड़े में 2 और जमा जाता कोई। ठीक है ना, 2 जमाने का मतलब, हम, प्रकृति तो हमें नुकसान दे ही दे रही है, लोग आपके नुकसान का फायदा उठा के आपको और नुकसान में डाल जाते। पर हम सही तरह से गिरे पर बढ़िया फिसले, है ना। एक होता है ना फिसले और सिर लगा जाके, हम फिसले तो बहुत मस्त फिसले, और एक किनारे आके लगे। तो कितनी अच्छी फिसलन है, मस्त। अब थोड़ी देर मुस्कुराओ पड़े पड़े कि आप किसी मित्र के साथ जा रहे थे, या हम सभी यहाँ मित्र हैं, और सभी अपने अपने पंगियों में फिसले पड़े हैं, है ना। तो आइए इसी फिसलन को आनंद लेते हुए त्राटक की ओर चलेंगे। बस यही जर्नी है। आप बिल्कुल ये धोखा मत देना अपने आप को कि कहीं अलग से आपको कोई तप करना है। परमात्मा ने हमें मनुष्य बना दिया, तपस्या में पहले ही डाल दिया। लगे रहो रोटी कपड़े मकान की टेंशन में, है ना। तो तप आपका चल रहा है, अब तो मनन चिंतन चलना है। तो आइए, चिंतन हमने कर लिया, अब त्राटक के माध्यम से मनन करेंगे। चल चल, तैयारी कर लीजिए, बढ़िया तरीके से बैठ जाइए।
चलिए चला लीजिए। प्रकाश के सामने ऐसे बैठना है जैसे आप और प्रकाश बस दो ही हैं। बिल्कुल सामने रखना है रोशनी को। जैसे मोमबत्ती रखी है वैसे ही शरीर को भी रख के छोड़ दीजिए। और अपने आप को सच में घटने दो। ये जो अग्नि हमारे सामने जल रही है ना, ये इस भुवन, संसार या ब्रह्मांड की भूमि है, केंद्र है। बिना अग्नि के कोई भी चीज संभव है ही नहीं। तो हम सबसे उत्तम पदार्थ के माध्यम से अपने आप को जागृत कर रहे हैं। तो कमर गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, सीधे हो जाएंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने का मतलब आपकी पलकों का तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब होठों की, चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह से। हृदय का, दिल का, हृदय का हल्कापन फील कीजिए। एक बहुत प्यारी सी आहा, एक खुशी पूरे शरीर में। क्योंकि जब हम त्राटक करेंगे तो हमारे मन की जो स्थिति होगी वो स्थिति मजबूत होगी। हमारे हृदय की जो स्थिति होगी वो स्थिर होगी। तो जब कुछ चीज पक्की करनी है तो पसंद की करते हैं। तो चेहरे पर मुस्कुराहट, हृदय में गुदगुदाहट, प्रसन्नता। बिल्कुल तनाव रहित होकर धीमे से आंखें खोलेंगे और रोशनी पर नजरें टिका देंगे। रोशनी को देखते रहिए। वो अपने आप हमारे विचारों को पिघला कर गिरा देगी। चेहरे को मुस्कुराने दीजिए।
धीमे से अपनी चेतना को समझिए। क्या मुस्कुराहट बची रही है हमारी? नहीं। क्या हम अभी भी उतने ही रिलैक्स हैं? क्या हमारा हृदय उतना ही आनंदित है? तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो मुस्कुराइए, खुल के मुस्कुराइए, खुल के अब आप फील कीजिए। तो धीमे से दोनों आंखों की मालिश करते हुए आंखें खोल लें। तो जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अकेले रहना है, मौन रहना है, होश में रहना है। और हम सच में सौभाग्यशाली हैं। हम विश्व की या इस ब्रह्मांड की ऐसी प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं जिससे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तीनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आप त्राटक करते हैं, आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, आपका बॉडी का सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। शरीर का फायदा, मानसिक, हमारे थॉट्स गिर जाते हैं, आत्मिक, ये दोनों ही चीज हो गई तो आत्मिक अपने आप हो जाता है। हमारी आत्मा माँ के समान है, बच्चा खुश तो माँ खुश। हमारा शरीर और मन शांत हो गया, आत्मा अपने आप में पहले से ही शांत है, वो हैप्पी है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस जर्नी के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. नमस्कार जी, नमस्कार। Thank you, sir. नमस्कार।